नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि जो मैंने म्यूचुअल फंड में गलती किया है वो कोई ना करे। ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, आपको ऐप से या फिजिकल जाते हैं, आपको हर बार नया फोलियो जनरेट हो जाता है। यदि आप ऑफिस जाते हैं ना, तो वो बोलेंगे कि हर बार नया फोलियो जनरेट करो। नया फोलियो जनरेट करके एएमसी को लगता है कि जितना फोलियो क्रिएट होगा उनका नाम होगा। किसी के पास 1 करोड़ फोलियो है, किसी के पास 1.5 करोड़ फोलियो है, किसी के पास 2 करोड़ फोलियो है। तो एज पर एमफी को लगेगा कि हमारे पास 2 करोड़ फोलियो है तो ज़्यादा इन्वेस्टर है। फोलियो वाइज वो काउंट करते हैं। फोलियो जितना क्रिएट हो, ऑफिस में जहाँ भी जाते हैं एम्प्लॉय को ये प्रेशर रहता है कि नया फोलियो क्रिएट कीजिए। तो जब जब नया फोलियो क्रिएट करेंगे और ज़्यादा फोलियो हो जाएगा, जब जब परचेज करते हैं, तो उसमें दिक्कत होगा। आगे बताता हूँ क्या दिक्कत होता है। और दूसरा है कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप जब भी जाते हैं अलग अलग करते हैं। अगर ये चीज़ हो गया कि नया फोलियो जब जब गए वो हो गया और मोबाइल ईमेल आईडी भी दे दिए अलग अलग। मेरे साथ क्या हुआ, 1 लाख रुपया मैं 5-6 साल पहले इन्वेस्ट किया था। फोलियो अलग था, मोबाइल नंबर भी अलग था, ईमेल आईडी सेम था। लेकिन जो मैं ऐप यूज करता था, उस ऐप में सिंकिंग, किसी भी ऐप का बात करता हूं, कोई भी ऐप आप यूज करते हैं, सिंकिंग ही होता है। ईमेल से सिंक होता है और सारा फोलियो आपको और सारा फंड दिख जाता है। कभी कभी उस ऐप में ये देखा जाएगा आपको 10 साल 5 साल में एक बार कि फंड कुछ सिंक हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे नहीं कि पैसा कहीं चला गया, पैसा कहीं नहीं जाएगा, सिंकिंग में दिक्कत है। तो एक फंड मेरा, जो मैंने 1 लाख रुपया लिया था रिलायंस ग्रोथ फंड, निप्पॉन ग्रोथ फंड में, वो 1 लाख रुपया यहाँ से सिंकिंग नहीं हुआ। उसके बाद 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, कितना हुआ मुझे नहीं याद है। अचानक से 1-2 महीना पहले जब मुझे पैसे का जरूरत भी था घर खरीदने के लिए, तो देखा कि ऐप में फिर से सिंक होके 2.5 लाख रुपया दिख रहा है। जो मैंने 1 लाख लगाया था वो 2.5 लाख हो गया। उसको रिडीम करके हमने यूज किया। तो इस तरह से यदि मान लो ये सिंक नहीं होता, पैसा है, आप एएमसी जाएंगे तो स्टेटमेंट मिल जाएगा। अगर ये सिंक नहीं होता और पता ही नहीं होता, कोई कभी एएमसी जाए ही ना, वो फंड भी भूल जाए, सब भूल जाए, तो सारा का सारा पैसा वहां पड़ा रहेगा। कोई उसका माई बाप नहीं है लेने वाला, कोई आपको घर देने के लिए नहीं आएगा। आपको ये ट्रैक करना है। तो कैसे क्या करना है, तो जो भी ऐप से आप यूज कर रहे हैं उसमें आप 8 से 10 फोलियो रखिए, मतलब 8 से 10 फंड रखिए। और जब भी खरीदना है उसी फोलियो में खरीदना है, उसी फोलियो में खरीदते रहना है। एक फोलियो अगर आपके पास 10 मोबाइल में दिख रहा है फंड, एक कभी हटेगा तो आपको पता चल जाएगा कि 9 ही है। ज्यादा रहेगा, 15, 20, 25 रहेगा, एक निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे साथ यही हुआ था। मेरे पास लगभग तकरीबन एवरेज 20 फंड हमेशा रहता था। अभी मैं शॉर्ट करके 8-9 कर दिया हूं, कुछ और थोड़ा बहुत कम करके 6-7 पे लाऊंगा। तो 8 से 10 फोलियो से ज्यादा मत रखिए। उसमें भी इसे क्या बोलता हूं, 5 स्मॉल कैप ले लिया, 1 मिड कैप ले लिया, 1 टैक्स वाला फंड ले लिया, 1 से 2-3 टैक्स वाला में भी जा सकते हैं। 1.5 लाख रुपया सालाना जमा कर रहे हैं, 2 से 3 टैक्स वाले में जा सकते हैं। 1 इंडेक्स फंड ले लिया, और फर्दर लेना है तो 1-2 और स्मॉल कैप बढ़ा सकते हैं। मतलब 8 से 10 फंड आपको रखना है। फोलियो सबका सेम ही होना चाहिए, 10 फोलियो से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। जो भी ऐप ले रहे हैं उससे प्रिंट आउट निकाल लीजिए, पीडीएफ निकाल करके फाइल में करके रख लीजिए। चेक कर लीजिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बीबीजी का नाम, नॉमिनी का नाम, जिसको भी आप बनाए हैं वो एक जैसा सब में है कि नहीं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर 2 बच्चे हैं आपके तो दोनों को नॉमिनी, एक ही फोलियो में 2 नॉमिनी मत बनाइए, ज्यादा दिक्कत हुआ। हालांकि 3 नॉमिनी तक आप बना सकते हैं। 3 बच्चे हैं, 3 नॉमिनी बना दिए और हम 1 करोड़ रुपया बना के ऊपर चले गए। अब तीनों बच्चे में अगर डिस्प्यूट है तो वो पैसा कभी नहीं निकल पाएगा। आप देखते होंगे समाज में, एक घर आपने सपनों का बनाया 1-2 करोड़ रुपया खर्चा करके, और बाद में जब ऊपर चले गए हस्बैंड वाइफ, बच्चों में डिस्प्यूट है तो खंडर बन जाता है घर। उसको पेंट करने के लिए भी पैसा किसी के पास नहीं है। एक है कनाडा में, एक है यूएस में, एक बेंगलोर में नौकरी कर रहा है और कोई उसको देखने वाला नहीं है। उसी तरह पैसे के साथ भी यहां भी होगा। अगर फोलियो में पैसा पड़ा हुआ है 1-2 करोड़ रुपया और डिस्प्यूट है कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, वो पैसा वहीं पड़ा रहेगा। बेहतर है अलग अलग आप नॉमिनी बनाकर रखेंगे। सबके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई ये इनका, ये इनका, ये इनका। जाएंगे तो ऊपर पक्का जाना ही है और ये पैसा यहीं छूट जाएगा। तो किनके लिए क्या छूटेगा वो क्लियरली आप खोपड़ी में सबको डाल के रखिए। तो ये प्रिंट आउट निकाल के फाइल में रखिए। आप फ्रीक्वेंटली देखेंगे आपके मेल पे कार्बी, कैम्स, एनएसडीएल, तरह तरह से जगह से जो है कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट आएगा। वो हर जगह से जो आता है उसको आप प्रिंट आउट निकाल के उसको भी रख लीजिए।
एक तो आपने ऐप से निकाल लिया जहां से निकाल कर रहे थे, कार्बी कैंप से आएगा उसका भी निकाल लीजिए, एनएसडीएल से आएगा, सीडीएसएल से आएगा, सबका एक एक प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। एक बार साल में एक बार, 2 साल में एक बार करके रख लीजिए। कभी घूमते घूमते जाइए वाइफ के साथ, चलो भाई कार्बी कैंप्स गए, भाई प्रिंट दे दो, पैन कार्ड नंबर बताइए या ईमेल आईडी बताइए या मोबाइल नंबर बताइए या अकाउंट नंबर बताइए। पैन कार्ड नंबर से नॉर्मली ईमेल आईडी से सारा आपका 8-10 फोलियो आ जाएगा। प्रिंट आउट ले लीजिए 10 पेज, लेटेस्ट स्टेटमेंट लेके घर आ जाइए। साल 2 साल में एक बार घूमते घूमते जरूर वहां से फिजिकल आप लेके आ जाइए। अब यहां पे एक क्वेश्चन होता है कि पहली बार म्यूचुअल फंड मुझे करना है, 10 लाख रुपया है और 10,000 रुपया पर मंथ का एसआईपी करना है, कहां से शुरू करूं? तो उसके लिए आप StarSIP.in में गए यहां पे और 10 लाख रुपया करना है तो स्मॉल कैप कैटेगरी में बताता हूं, 2-2 लाख रुपया करके 5 फंड एएम वाइज हमने सेलेक्ट किया है। पहला फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, दूसरा है HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप और एक क्वांट स्मॉल कैप भी अच्छा फंड है। 5 से 6 फंड में या 2-2 लाख रुपया करके 5 फंड में आप बराबर बराबर स्मॉल कैप में लगा देंगे। आप कहेंगे कि इसमें वन टाइम नहीं होता है, इसमें वन टाइम नहीं होता है, मैक्सिमम SIP STP जितना होता है उतना करके इसमें 2-2 लाख रुपए झोंक देंगे। अगर मैं रिकॉर्ड चेक करूं 2010 से लेके 10 लाख रुपया यहां पे इन्वेस्ट किया तो 1 करोड़ 15 लाख रुपया निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने बनाया है। HDFC का बात करूं तो 10 लाख का वैल्यू 69 लाख हुआ है, 21% का सालाना रिटर्न यहां पे दिया है। SBI स्मॉल कैप ने 10 लाख का बनाया है, 1 करोड़ 4 लाख। आप ये कहेंगे कि ये तो सबसे ज्यादा बनाया है, सारा का सारा पैसा यहीं झोंक दूं, ऐसा कभी नहीं करना है। जो सबसे ज्यादा रिटर्न दिख रहा है आपको आने वाले 10 साल में भी यहीं पे होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ऊपर नीचे होते रहता है। इसलिए एएम वाइज जो टॉप 5 दिखे उसमें आप 2-2 लाख रुपए करके इन्वेस्ट कर दीजिए। अगला है कि 10-10 रुपए पर मंथ का SIP करना है, तो SIP के केस में यहां पे फिर स्मॉल कैप सिलेक्ट किया है। पिछले 13 साल का रिकॉर्ड आप चेक करते हैं, 10,000 रुपए पर मंथ। 13 साल में इसलिए लिया हूं कि सारे स्मॉल कैप आ जाए यहां पे। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, 6 फंड में 2-2 हजार रुपए करके अगर डालते हैं, अगर हम रिकॉर्ड चेक करें पिछले 13 साल में 10-10 हजार रुपए पर मंथ डाला, 2011 से लेकर अब तक 15 लाख 60 हजार जमा हुआ है और पैसा बना है 98 लाख, 26% का सालाना रिटर्न मिला है। क्वांट स्मॉल कैप का बात करें 10-10 हजार रुपए पर मंथ, 15 लाख 60 हजार यहां जमा हुआ है और पैसा बना है 72 लाख। इसके पीछे DSP स्मॉल कैप है, कोटक स्मॉल कैप है, यहां पे 10-10 हजार रुपए पर मंथ डाला, 15 लाख 60 हजार का बनाया है 68 लाख रुपए 21% के रेट से। मतलब 15 से 20%, 21%, 22% तक स्मॉल कैप ने रिटर्न दिया है। तो मैं हमेशा बोलता हूं आप परसेंटेज वाइज ना देख के AUM वाइज देखिए, और शुरुआत आप स्मॉल कैप में कर रहे हैं तो 10 साल से ऊपर का टाइम देंगे। अगर 8% रिटर्न मिले, 10 मिले, 12 मिले, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब यही है, म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। हम आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे हैं। आप नहीं 10,000 करना चाहते हैं, 10 लाख करना चाहते हैं, 100 रुपया पर मंथ कीजिए। जब सब कुछ समझ में आ जाए फिर आप ज्यादा पैसा यहां पे इन्वेस्ट कीजिए। अब कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। कमेंट्स में यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, रिटायर हुआ हूं और 10 लाख रुपया है, 67 साल का हूं, कहां लगाऊं? यदि तो आप रिटायर हो चुके हैं और सारे बड़े बड़े फाइनेंशियल काम हो चुके हैं तो 10 लाख रुपया आप SBI बैलेंस फंड, SBI हाइब्रिड इक्विटी में लगाएंगे। यहां पे अगर देख लेते हैं SBI हाइब्रिड इक्विटी का बात करते हैं, StarSIP में यहां पे जाएंगे, यहां पे हमने AUM वाइज सिलेक्ट किया है। पहला फंड आता है AUM वाइज SBI इक्विटी हाइब्रिड, दूसरा है ICICI, तीसरा है HDFC। SBI, ICICI, HDFC में कहीं भी 2 में 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे। तो 10 लाख रुपए का रिकॉर्ड अगर चेक करते हैं पिछले 10 साल में, आपने 10 लाख रखा और 6-6 हजार रुपए पर मंथ लेना शुरू किया, आज बैलेंस बचा है 24 लाख 58 हजार SBI में। अगर ICICI का बात करें तो यहां पे बैलेंस बचा है 32 लाख 26 हजार। HDFC का बात करें तो बैलेंस बचा है 26 लाख 94 हजार। 6-6 हजार रुपया करके ड्रॉ कितना कर चुके हैं? 7 लाख 20 हजार। 7 लाख 20 हजार खा भी चुके हैं और बैलेंस भी बचा है 26 लाख 94 हजार। 15% के रेट से रिटर्न दिया है। अगर आप परसेंटेज को क्लिक करेंगे तो फ्लो आ जाएगा, कैश फ्लो, कि कैसे कैसे 6-6 हजार रुपये पर मंथ पिछले 10 साल में लिया। तो इस तरह से करके 2 फंड में लगा करके 6 हजार रुपये पर मंथ आप ताउम्र ले सकते हैं। फिर वो 10 लाख जब 20 लाख हो जाए
जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पे 20-25 लाख हो गया, तो अब 10 साल 12 साल 13 साल के बाद जब भी होगा 20 लाख जब भी होगा, वहां से 12,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू कर दिए। अभी तो 6,000 ले रहे हैं, जब पैसा डबल हो जाए बैलेंस तो आप 12,000 रुपये कर सकते हैं, फिर उसका डबल हो जाए फिर 12 से 24 कर सकते हैं। इस तरह से करके जैसे जैसे महंगाई बढ़ता जाएगा आपका पेंशन भी धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, सर कैसे पता चला कि पेंशन फंड है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपको पता कैसे चलेगा कि पेंशन फंड है, चिल्ड्रन फंड है, ग्रोथ फंड है। नाम पे मत जाइएगा, बोलते हैं पेंशन फंड, चाइल्ड केयर फंड, नाम पे कुछ नहीं है, नाम आपको बस फंसाने के लिए है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि पेंशन हो, नाम हो, कुछ भी हो, चाहिए क्या? पैसा जीवन यापन करने के लिए। वो आपको मिड कैप स्मॉल कैप में अगर 15 साल से बने हुए हैं, अगर तो बने हुए हैं वहीं से पेंशन ले सकते हैं। लार्ज कैप में है, मल्टी कैप में है, फ्लेक्सी कैप में, वहीं से ले सकते हैं। कहीं से भी शुरू नहीं किया था और अब ज्यादा पैसा लगाना चाहते हैं तो बैलेंस कैटेगरी में, हाइब्रिड इक्विटी में आप लगा के वहां से पेंशन ले सकते हैं। वर्ड पे मत जाइए कि कैसे पता चलेगा, थोड़ा बहुत एनालाइज कीजिए, वीडियो देखिए, 10-20 वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगा। आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना पेंशन वाला, तो पेंशन वाले के लिए मैं प्लेलिस्ट यहाँ पे दिया हूँ, StarSIP.in के वेबसाइट पे जब जाएंगे तो यहाँ पे सबसे लास्ट में ये पेंशन वर्ड है, इसको जब क्लिक करेंगे तो आपको पेंशन के रिलेटेड सारे वीडियो यहाँ पे आ जाएंगे। 8-10 वीडियो देखिए, सारा क्लियरिटी आपको आ जाएगा। यहाँ पे भाई साहब कह रहे हैं कि राजू भाई आप मेरे ख्वाबों में कल आए थे और ये क्या है, ऐसा हमें दिख रहा है, तो ये क्या है? आप एग्जैक्टली वही बता दिए जो मैं फील करता हूँ ओशो जी के लिए, बुद्ध जी के लिए, महावीर जी के लिए, एकदम तन्मय के साथ उनके साथ मैं लगा हुआ हूं। यहां पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जिस व्यक्ति के पास भी 1 करोड़ से ऊपर पैसा हो चुका है, वो, मैं एक चैनल बता रहा हूं, चैनल का नाम है ओशो हिंदी। जब यहां पे जाएंगे तो कुछ 8-10 वीडियो फ्री वीडियो आप देख लीजिए। उसके बाद जब आपको मजा आने लगेगा ज्ञान में, ज्ञान के गहराई में जब आप घुसने लगेंगे तो पेड वीडियो मिलेगा 199 रुपीज पर मंथ में। मैंने वो पेड वीडियो दिया है। मैं जो आजकल सुनता हूं यूट्यूब पे और किसी को ना सुन के बुद्धवाणी सुन रहा हूं, 125 वीडियो है, लगभग मैं 94 वीडियो तक आ चुका हूं। एक एक वीडियो 1 से 1.5 घंटे का है और ये पेड वीडियो है, कहीं फ्री में कहीं नहीं मिलेगा। अगर ओशो जी के द्वारा बुद्धवाणी सुनना है, महावीर वाणी सुनना है, शिव पुराण के लिए उन्होंने क्या कहा है, अष्टावक्र गीता पे उन्होंने क्या कहा है, अगर उनको डिटेल में देखना है तो पेड वीडियो है, कोई चार्ज नहीं है, 199। पहले आप फ्री वीडियो देख लीजिए जो, और मैं उनको देखने के लिए बोल रहा हूं जिनके पास पोर्टफोलियो 1 करोड़ से ऊपर हो गया है। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं, क्यों देखने बताता हूं। मान लेते हैं कि हम एक घर खरीदते हैं 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का, और घर में आग लग जाता है। जैसे ही आग देखते हैं, आप आते हैं, देखते हैं और घर धू धू करके जल रहा है, तो आप रोने लगते हैं, बेतहाशा लोट लोट के रोने लगते हैं। फिर अचानक से बेटा आता है, बोलता है रो क्यों रहे हैं पापा जी, इस घर का तो हमने सौदा कर दिया था, बयाना भी आ गया है। अचानक से आंसू रुक जाता है। फिर जब घर जाते हैं, बेटा आपको लेके जाता है, फिर अचानक से एक मैसेज आता है, बोलते नहीं 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 डील तो कैंसिल हो गया, फिर भोकार मार के रोने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? ये जो पकड़ है ना अपना का, कि अपना था, घर वही है, सब कुछ वही है, वैसे चल रहा है, एक बार आंसू रुकता है, एक बार चलने लगता है, फिर थमता है, फिर चलने लगता है। कि पकड़, हमारे पास सब कुछ रहेगा, पकड़ नहीं रखेंगे। जब आप इस वीडियो में घुसेंगे ना तो एक आदमी का नाम पता चलेगा, जनक जी का, कि राजा थे लेकिन पकड़ नहीं था संपत्ति पे। सब कुछ रहेगा हमारे पास लेकिन वो पकड़ नहीं रखेंगे। जिंदगी जीने का कुछ नया तरीका मिलेगा। ओशो हिंदी पे जाइए, 8 से 10 वीडियो देखिए, पूर्वाग्रह मत रखिए, उनके बारे में ये मत सोचिए अरे वो ऐसे थे वैसे थे, सब मोगेम्बो का प्रोपेगेंडा है उनको बदनाम करने का। उन्होंने भी उनको ऊपर भेजा था, राजीव दीक्षित जी को भी और ओशो जी को भी। 8 से 10 वीडियो देखिए, एक नया आयाम मिल जाएगा जिंदगी जीने के लिए। और वो लोग देखिए खास करके जिनके पास 1 करोड़ से ऊपर का संपत्ति है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला कमेंट देखते हैं। यहां पे पूछा गया है 25 लाख रुपया वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहता हूं लेकिन मुझे 3 से 4 साल बेटी की शादी है, इसके लिए इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल भी नहीं करना है। 25 लाख रुपया आप बैंक एफडी में बगल में एसबीआई में जाके कर लीजिए और जब जरूरत पड़ेगा वहां से आप खर्चा कीजिएगा। आपके पास सरप्लस 10,000 15,000 रुपये पर मंथ है, ऐसा पैसा कि लगाऊंगा और 15 साल तक, 10 साल तक, 12 साल तक
रखूंगा वही पैसा लगाना है। मेरे अलावा आप किसी के पास भी चले जाएंगे, वो बोल देंगे लार्ज कैप में लगा दो, मल्टी कैप में लगा दो, फ्लेक्सी कैप में लगा दो। और 2024 में, 2025 में, 2026 में वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मोगेम्बो सरडाउन क्या खेल खेलेगा कोई नहीं जानता है भाई। आपको निहायत ही जरूरी का चीज है, इसको आप सेफ रखिए। आपको लगता है कि 50 लाख मिल जाएगा तो धूमधाम से शादी कर देंगे, ऐसा लगता है। 25 लाख में ही भी जैसा शादी होगा वैसा ही करके बैठ जाएंगे। आपको म्यूचुअल फंड में घुसना है तो 10,000 15,000 थोड़ा थोड़ा कीजिए और 10 साल 12 साल 15 साल का टाइम रखिए। जब 1 करोड़ रुपया हो जाएगा तो वहां से 60,000 रुपया पेंशन पर मंथ लेना शुरू करेंगे। नहीं किए हैं, वीडियो देख के उत्साहित हैं, करना है, नहीं लगाना है इतने कम ड्यूरेशन के लिए, थोड़ा थोड़ा ही पैसा लगाना है, ज्यादा समय के लिए लगाना है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एसेट प्लस में HWP का ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल है भाई, हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम बताएंगे कि HWP यहां से कैसे करना है। मोबाइल से SIP करने पे कोई खतरा तो नहीं है। म्यूचुअल फंड करने में, SIP करने में कभी कोई खतरा नहीं है। किसी को खतरा हुआ हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, पर्सनली फोन कीजिए कि कहां खतरा हुआ है। नहीं खतरा होता है। आप कहेंगे कि मैं मोबाइल में ऑनलाइन नहीं करूंगा, मत कीजिए। आप जाइए AMC में, AMC में एक कंप्यूटर है, सेम चीज वहां पे भी डाला जा रहा है। पैन नंबर, आधार नंबर, एड्रेस प्रूफ, अकाउंट नंबर, सारा डिटेल वही चीज विंडो आपको मोबाइल पे लाके दे दिया है, सेम चीज लाके दे दिया है। जब आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, NEFT करते हैं, नेट बैंकिंग करते हैं, आप कहते हैं कि हमको यहां पे करने में फ्रॉड लगता है, आप जाएंगे ब्रांच में भी वही विंडो खुला है, वहीं से NEFT वही पेज खुला है, वैसे ही हो रहा है। फ्रॉड म्यूचुअल फंड में मुझे नहीं समझ में आता है कोई हुआ है। आप एक काम कीजिए, फिजिकल SIP आप ब्रांच जाके ले लीजिए, उसके बाद आप मोबाइल में सेम चीज देख सकते हैं। आप मोबाइल में खरीद लीजिए, सेम ब्रांच में जाके पूछ लीजिए, सब कुछ एक जैसा ही है। आप यहां से करें वहां से करें, बतवाइज बराबर है। आगे है स्मॉल कैप बिकम 1 करोड़ रुपया जब हो जाता है तो क्या वहीं से HWP ले सकते हैं या हाइब्रिड एग्रेसिव में जाना जरूरी है? मैंने पहले भी कहा है, अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में कर रहे हैं और वो पैसा अगर जितना आपने टारगेट किया था उसका 2 गुना हो गया, उदाहरण के तौर पे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किया और वो 21-22 लाख रुपया हो गया, मतलब 2-3 जितना सोचा था उससे ज्यादा हो गया, वहीं से HWP मार दिए। आप 15,000 पर मंथ का SIP कर रहे हैं, 1 करोड़ से ऊपर हो गया, जितना एक्सपेक्ट किए थे 15 साल में 11-12 साल में ही पूरा हो गया। मतलब 1 करोड़ रुपया अगर मिड कैप स्मॉल कैप में है तो आप 20% गिरावट के लिए कभी भी तैयार रहिए और वहीं से HWP कर दीजिए। अगर पहले से कर रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप तो वहीं से HWP कर लीजिए। फ्रेश पैसा डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा सेफ्टी लेना है, 65% इक्विटी होता है, 35% डेट होता है, तो आप हाइब्रिड एग्रेसिव में जाइए। 100 बात का एक बात है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि कहां से HWP शुरू करें। मिड कैप स्मॉल कैप से कर लें, बैलेंस से कर लें, डेट फंड से कर लें, लिक्विड से कर लें, वो आपके रिस्क लेने के एबिलिटी पे निर्भर करता है। आगे है 5,000 रुपया का SIP करना चाहता हूं, किस किस म्यूचुअल फंड में लगाऊं? यदि आप 5,000 रुपये पर मंथ का SIP करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे जो पहले ही बताया हूं, यहाँ पे 10,000 रुपया सेलेक्ट किए थे, यहाँ पे आप 5,000 रुपया सेलेक्ट कर दीजिए और 1,000 रुपया करके टॉप 5 जो आपको AUM वाइज यहाँ पे आता है उसमें आप 1,000 करके 5 फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1,000, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, जो इसमें से अच्छा लगे 6-7 फंड में 1,000 रुपये करके कर सकते हैं। करने के लिए आप क्रिएट में जाएंगे तो एसेट प्लस का ऐप यहाँ पे वेबसाइट खुल जाएगा, यहाँ पे साइन अप करके आगे जा सकते हैं। अगर हमसे कुछ पूछना है, कोई डिटेल जानना है तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट में जाएंगे, इस कॉन्टेक्ट को 7 नंबर को क्लिक करेंगे, सीधे मेरे व्हाट्सएप पे 9929641265 पे हमारे व्हाट्सएप में आ जाएंगे। जब आप YouTube के डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को क्लिक करके एसेट प्लस में आप जा करके मिनिमम 100 रुपया से शुरू कर सकते हैं SIP, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। दूसरा जो लिंक है NRI लोगों के लिए है, NRI लोग को OTP नहीं आता है तो आप मोबाइल नंबर 10 डिजिट लिखेंगे, जो भी मोबाइल नंबर जहां भी है, और ईमेल ID लिखेंगे, सारा वेरिफिकेशन ईमेल से होगा, मोबाइल से नहीं होगा। और ये नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, NT अमित कुमार, न्यूट्रिनिस्ट अमित कुमार का नंबर दिया हुआ है। कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, फर्स्ट एड आप इनसे लेके देख लेंगे तो पता चलेगा 10 साल 20 साल 25 साल से प्रॉब्लम में थे, इंसुलिन ले रहे थे, शुगर पेशेंट है, कुछ भी हो, कोई गांठ हो, कोई ट्यूमर हो,
पता चलता है। 1 सप्ताह में आपको राहत मिलना शुरू होगा। जस्ट इनको आप मैसेज कीजिए और इनके नॉलेज का फ़ायदा उठाइए। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।